नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। चीन से बहुत बड़ी जीत की ओर भारत। अफगानिस्तान में चीन का बड़ा कांड। भारत पर हमले की साजिश से पहुंचा वाग्राम एयरवेस। वाग्राम एयरवेस पर जिनपिंग के करतूतों का बड़ा खुलासा। दोस्तों, अफगानिस्तान को मदद देने के नाम पर क्या चीन अब उसका फायदा उठाएगा? अफगान मीडिया की माने तो रविवार को अफगानिस्तान के वाग्राम एयरवेस पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी देखी गई है। हालांकि जैसे ही इसका खुलासा हुआ, तालिबान की कल्चरल मिनिस्ट्री सक्रिय हो गई और उसने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया। डेली मेल की खबर के मुताबिक वाग्राम एयरबेस पर चीन के सैन्य विमान उतरते देखे गए। एयरबेस की लाइट्स भी ऑन कर दी गई है। बता दें कि वाग्राम एयरबेस यूएस आर्मी का घर है। वे पूरे अफगानिस्तान में यही से सारे ऑपरेशन चलाती थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम सब बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वाग्राम के स्थानीय निवासियों ने बताया कि शनिवार रात एयरबेस पर रोशनी देखी गई। अमेरिकी सैनिकों के वेश छोड़ने के बाद पहली बार इस तरह का नजारा देखा गया। वाग्राम के एक निवासी ने बताया कि वाग्राम सैन्य हवाई अड्डे पर फिर से रोशनी चालू कर दी गई है। वेश पर कुछ आवाजें सुनाई दी। वहाँ एक प्लेन भी देखा गया है। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई थी कि विदेशी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपकरणों तक चीन की पहुंच हो गई है। अफगानिस्तान के वाग्राम एयरफील्ड में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की खबर मिली है। इस बीच तालिबान ने ऐसी सभी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान के वाग्राम एयरफील्ड में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की खबरों का खंडन किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, अब खुद इस बात का पता लगा सकते हैं। इस तरह के बयान तालिबान के तरफ से आया है। क्या बोला जाए, ये आतंकियों की फौज क्या सही बोलती है और क्या गलत, ये सब जानते हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक आयोग के एक सदस्य उमर मंसूर ने इस बार बयान दिया है। यह बयान क्या है, आपको हम सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उमर मंसूर ने कहा कि वर्तमान में अफगानिस्तान में चीनी सहित कोई विदेशी सैनिक नहीं है। बता दे, वाग्राम निवासियों ने बताया था कि अमेरिकी सैनिकों के हवाई क्षेत्र से निकालने के बाद पहली बार वेस्ट में रोशनी देखी गई। ऐसी दावों पर मंसूर ने बताया कि तालिबान सदस्य ने ही वहाँ लाइटें जलाई थी। वहीं वहाँ के निवासी ने बातचीत के दौरान ये कहा कि वाग्राम एयरफोर्स बेस पर फिर से लाइट चालू की गई। बेस पर कुछ आवाजें सुनाई दी। वहाँ एक विमान भी देखा गया है। अपुष्ट रिपोर्ट ने बेस पर चीनी वायुसेना की मौजूदगी की अफवाह उड़ाई थी। रूस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर उंगली उठाकर एक विदेशी सेना के शामिल होने की अफवाह है। इससे पहले सितंबर में विश्लेषकों ने कहा था कि चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने और अमेरिका को दिखाने के लिए अफगानिस्तान में वाग्राम के पूर्व अमेरिकी एयरबेस पर नजर गड़ाए हुए है। दोस्तों, चीन ने अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं और अब वे प्रभाव बढ़ाने और अमेरिका को झंझट में डालने के नए तरीकों पर विचार कर रहा है। बीजिंग वाग्राम एयरफील्ड में सैन्य कर्मियों और आर्थिक विकास अधिकारियों को तैनात करने पर विचार कर रहा है, जो शायद अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का सबसे प्रमुख प्रतीक है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी और तालिबान के खूनी कब्जे के बाद पाकिस्तान और चीन ने अब अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी है। तालिबान की अंतरिम सरकार के गठन से ठीक पहले आईएसआई चीफ ने काबुल की यात्रा की और अपने पलतू सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री की कुर्सी दिलवा दिया। इस बीच अब खुलासा हुआ है कि चीन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले हफ्ते अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे रहे वाग्राम एयरबेस का गुपचुप दौरा किया और धो लिया है। इस खुलासे से भारत की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि चीन के खुफिया एजेंसी और सेना के उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल क्यों वाग्राम एयरबेस गया था। हालांकि यह पता चला है कि वे कथित रूप से अमेरिकी लोगों के खिलाफ साक्ष्य और आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीनी जासूस वहां पर तालिबान और पाकिस्तान की मदद से एक खुफिया केंद्र बनाने गए थे, ताकि उनके शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को दी जाने वाली किसी मदद पर कड़ी नजर रखी जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे में रोचक बात ये रही कि ये चीनी जासूस पाकिस्तान के रास्ते सड़क मार्ग से अफगानिस्तान आए थे, ताकि काबुल एयरपोर्ट पर उनके ऊपर नजर न रखी जा सके।
उधर चीनी जासूसों के वग्राम एयरफील्ड के दौरे से भारत की चिंता गंभीर रूप से बढ़ गई है। भारत सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा, हम चीनी दल के दौरे की पुष्टि कर रहे हैं। यह गंभीर है। यदि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां कोई ठिकाना बनाया तो ये इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा देगा। इससे पहले ISI के चीफ ने इसी महीने रूस, चीन, ईरान और ताजिकिस्तान के खुफिया प्रमुखों से मुलाकात की थी और उन्हें तालिबान सरकार तथा बदलती विश्व व्यवस्था के बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ISI चीफ ने आरोप लगाया था कि भारत ने पिछली गनी सरकार में उनके खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दिया। बता दें कि चीन उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने तालिबान के साथ राजनयिक संबंध को स्थापित किया है। इससे पहले अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने आगाह किया था कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका को चीन पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि चीन युद्धग्रस्त देश में वग्राम वायुसेना अड्डे पर कब्जा जमाने की कोशिश कर सकता है। वे भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति हासिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल भी कर सकता है। हेली ने कहा, हमें चीन पर नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे लगता है कि आप चीन को वग्राम वायुसेना अड्डे तक कदम बढ़ाते देख सकेंगे। मुझे लगता है कि वे अफगानिस्तान में भी पैर जमा रहे हैं और भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। अमेरिकी सेना ने तकरीबन 20 साल बाद इस साल जुलाई में वग्राम वायुसेना अड्डा छोड़ दिया था, जो अफगानिस्तान में उसका अहम सैन्य अड्डा है। दोस्तों, आइए जरा इस एयरबेस के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। वग्राम एयरफोर्स बेस साल 2001 से अमेरिका के नियंत्रण में था। पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील कमांडो वग्राम एयरबेस पर ही ट्रेनिंग ली थी। बाद में ये कमांडो जलालाबाद एयरबेस से रवाना हुए थे। इसी बेस पर अफगानिस्तान में एयर ऑपरेशन की कमान संभालने वाले कमांडर का ऑफिस भी था। इस एयरफील्ड को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ये बेस उसके लिए मेन अड्डा बन गया। जानकार बताते हैं कि अब सर्दियां आने वाली है, जिसके मद्देनजर चीन की नापाक हरकतें बढ़ सकती है। ऐसे में खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपने लद्दाख में अग्रिम इलाके के दौरे के बाद यह बयान दिया था कि चीन ने अपनी सेना की संख्या में इजाफा किया है और भारतीय सेना ने भी उसी के हिसाब से अपनी सेना तैनात कर रखी है। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही थल सेना प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच 13वीं दौर के बातचीत अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में संभावित है। विवाद हल करने के कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों के बीच बीते 17 महीनों से भारतीय सेना पूरी एलएसी पर डटी हुई है। जाहिर है, ड्रैगन ने अगर कोई उकसावे वाली हरकत की तो उसे माकूल जवाब मिलना तय है। रूस के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत बजाएगा चीन की बैंड। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील की है। भारत को जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।